नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं आपका स्वागत करता हूं फाइवपीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों स्टार्ट की गई और इसके क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को स्टार्ट किया था। अंडर दिस स्कीम सेंटर ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 पर ईयर, 6,000 रुपीज़ पर ईयर किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं डीबीटी की फॉर्म में। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। कैसे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें दो हज़ार की 3 किस्तें होती हैं। दो हज़ार की कितनी किस्तें होती हैं? 3 किस्तें होती हैं। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई। इट वॉज लॉन्च्ड इन February 2019। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसे हम पीएम किसान भी कहते हैं। पीएम किसान भी कहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए फंड प्रोवाइड करती है। और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर पीएम किसान। हु इज द currently मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ये अभी एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है। इस से जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज मींस पीएम किसान में जो बेनिफिशियरीज रहेंगे उनका आइडेंटिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स की है। ऑल्दो द स्कीम इज सेंट्रली फंडेड बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी of identification of beneficiary farmers families rest with the state and union territory governments. Now the next point is, what is the objective of this scheme? The broader objectives of the pm kisan is number 1, to supplement financial needs of small and marginal farmers in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields. What do you mean by various inputs here? For example, fertilizer, seeds, and other things which are needed for agriculture purposes. PM Kisan will ensure proper crop health and appropriate yields, and which will ensure farmer income to increase. And the second objective of this scheme is to protect the farmers from falling in the clutches of money lenders. मनी लेंडर से उन्हें बचाना है फॉर मीटिंग सच एक्सपेंसेस, क्योंकि किसान जनरली क्या करते हैं? मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खाद, फर्टिलाइजर, सीड्स, दवाई ये सब खरीदनी होती है। एंड अगर उन्हें हम पीएम किसान के रूप में एड प्रोवाइड करेंगे तो कंटिन्यूएंस इन द फार्मिंग एक्टिविटीज, वो फार्मिंग कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज ड्यू टू लैक ऑफ मनी दे विल माइग्रेट एंड लेफ्ट देयर फार्मलैंड्स। नाउ अनदर revolution has been taken in PM Kisan by creating a mobile app. Mobile app was designed and developed by National Informatics Center in collaboration of Ministry of Electronics and Information Technology. Now
PM Kisan mobile app will help farmers to view their status of their application, update or carry out corrections of their Aadhaar cards, and also check the history of credits to their bank accounts. It means mobile app will increase transparency. Mobile app will increase transparency. The photo given here is of Narendra Singh Tomar, Sri Narendra Singh Tomar, who is the Minister of Agriculture as of now, and the second photo is of Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw. Ashwini Vaishnaw. He is an MBA graduate. सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।